हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एसकेएस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान में प्रमुख शाक्य, यानी राजस्थान में किस जगह कितने शाक्य हुए, किसके शासनकाल में हुआ था, आक्रमणकारी कौन था, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रमुख शाकों के बारे में, यानी प्रमुख शाकों में से लगभग प्रत्येक परीक्षा सीटी है, रीट है, राजस्थान पुलिस है, इसमें एक पर्सन कन्फर्म एक पर्सन यहाँ से आता है राजस्थान के प्रमुख शाकों में से। तो चलिए चलते हैं, हम करते हैं राजस्थान में प्रमुख शाक्य कौन कौन से हुए हैं। पहले करते हैं हम राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग में कौन कौन से शाक्य हुए हैं। यानी रणथंभौर दुर्ग है वो सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। यहाँ सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। शाखा रणथंभौर का शाखा यानी राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। इसे राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है। 1301 वाले में ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। इसमें अमीरदेव चौहान के विश्वासघात के परिमाण स्वरूप में वीरगति को प्राप्त हुआ तथा उसकी पत्नी रंगादेवी ने जोहर किया था। इसे राजस्थान का गौरवशाली इतिहास का प्रथम शाखा माना जाता है। यानी राजस्थान का प्रथम शाखा था रणथंभौर का। और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान पर आक्रमण करना, यानी इसका एक सेनापति था मोहम्मद शाह, उसको शरण दे दी थी। हमीरदेव चौहान ने इस कारण इस पर आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग में। यानी रंगा देवी ने जोहर किया, जल जोहर किया था। और इसकी पत्नी थी पद्मला, उसने भी साथ में जल जोहर किया था। तो चलिए चलते हैं चित्तौड़गढ़ के शाक्य में। यानी चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से शाक्य हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक 3 शाक्य हुए, सर्वाधिक 3 शाक्य हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 शाक्य हुए हैं। प्रथम शाखा 1303 में हुआ था। प्रथम शाखा यानी चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ था। और राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में हुआ था। और प्रथम शाखा राणा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब हुआ था। और इसमें रानी पद्मिनी सहित स्त्रियों ने जोहर किया था, कई स्त्रियों ने जोहर किया था। यहाँ पर प्रथम शाखा यानी 1303 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा है वो 1303 में रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय हुआ। और इसमें रानी पद्मिनी सहित स्त्रियों ने जोहर किया था। इसे राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा माना जाता है। दूसरा शाखा हुआ था 1535 ईस्वी में। यानी राजस्थान चित्तौड़गढ़ में दूसरा शाखा हुआ था 1335 ईस्वी में राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में। यानी विक्रमादित्य वो अल्पायु में शासक बना था। और इसके समय यहाँ पर शासनकाल में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। यानी द्वितीय शाखा चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ था 1533 में। उस समय चित्तौड़ का राजा था विक्रमादित्य और आक्रमणकारी था गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था। और इसमें रानी कर्मावती ने के नेतृत्व में जोहर हुआ था। यानी चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था 1335 में। यहाँ का राणा विक्रमादित्य का शासन था। और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और इसमें समय यहाँ की चित्तौड़ की रानी थी कर्मावती ने स्त्रियों के कर्मावती के नेतृत्व में स्त्रियों ने क्या किया था? जल जोहर यानी जोहर किया था अग्नि में। तीसरा शाखा हुआ था 1568 में। यानी चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1568 में। इस समय यहाँ का शासक है वो उदय सिंह था। उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय यहाँ पर चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ, जिसमें जयमल व फत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ की सेना मुगल सेना का जमकर मुकाबला किया था। यानी जयमल और फत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ की सेना ने मुगल सेना का जमकर मुकाबला किया और स्त्रियों ने जोहर किया था। यानी तीसरा शाखा हुआ था 1568 में। प्रथम शाखा हुआ था 1303 में अमीरदेव के समय, रतन सिंह के समय 1303 में। और दूसरा हुआ था विक्रमादित्य के समय। और तीसरा हुआ था राणा उदय सिंह के समय। और उदय सिंह के समय यहाँ का यानी चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व है वो किया था जयमल व पत्ता के नेतृत्व में। चित्तौड़ की सेना ने मुगल सेना का जमकर मुकाबला किया था। जालौर का शाखा, जालौर में कानड़ देव के शासनकाल में 1311 और 12 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। और इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया था। यानी जालौर का शाखा हुआ था कानड़ देव के शासनकाल में 1311 से 12 में हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। और इसका नाम यानी जालौर का नाम है वो जलालाबाद रख कर देता है। गागरोन का शाखा,
गागरोन के किले में शाका प्रथम शाका हुआ था 1423 ईस्वी में। यहाँ का शासक था अचलदास खिलजी के शासनकाल में मांडू के सुल्तान होसंग शाह ने आक्रमण के समय आक्रमण किया था, तब भी गागरोन का प्रथम शाका हुआ था। और गागरोन यानी अचलदास खिलजी की प्रथम पत्नी का नाम था लाला मेवाड़ी। प्रथम पत्नी का नाम था लाला मेवाड़ी और दूसरी पत्नी का था उमादे सांकली, जांगलू प्रदेश बीकानेर की थी। और द्वितीय शाका हुआ था 1444 में मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया था। यानी अचलदास खिलजी के समय जो शाका हुआ था वो 1423 में हुआ था। उस समय मांडू का सुल्तान था होसंग शाह, जिसने आक्रमण किया। और द्वितीय शाका हुआ था 1444 में। इस समय आक्रमणकारी है वो सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया था। और यहाँ का जो गागरोन का शासक था वो था पाल हंसनी। जालौर का शासक था वो इस समय आक्रमणकारी है वो सुल्तान मोहम्मद खिलजी था। जैसलमेर में ढाई शाके हुए हैं। जैसलमेर में कुछ ढाई शाके होना माना जाता है। इसके तीसरे शाके में वीरों ने केसरिया किया, यानी तीसरा शाका है उसमें वीरों ने केसरिया किया किंतु जोहर नहीं हुआ। इस कारण इसको अर्ध शाका कहा जाता है। प्रथम शाका अलाउद्दीन खिलजी के ने आक्रमण के समय हुआ था। प्रथम शाका है वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। और दूसरा शाका है वो फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय हुआ था। तीसरा अर्ध शाका है वो लूणकरण था, यहाँ का शासक है। लूणकरण के शासनकाल में कंधार के शासक था अमीर अली ने आक्रमण किया था। उस समय जोहर हुआ नहीं था और केसरिया हुआ था और जोहर नहीं हुआ था। इस कारण इसे अर्ध शाका कहा जाता है। अर्ध शाका हुआ था लूणकरण के समय। ये थे हमारे प्रमुख शाकों के का भी क्लास, जिसमें आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।